तो आज चलो मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स। मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स ही पढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे मेरा सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 लीटर में उपस्थित मोल्स की संख्या को निकालें। अब बताइए हमको ये मेरा काम का चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट की कंपाउंड है, ठीक है। और कंपाउंड किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। चलिए इतना तो बात समझ में आएगा, फिर आगे बढ़े। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ एक यूनिट आया। अगर यूनिट ग्राम होता तो क्या समझते, मास है मेरा। मैं आज यूनिट मेरा क्या दिया है, लीटर, तो क्या समझिएगा, वॉल्यूम है। तो हम लोग को वॉल्यूम दिया गया है और बोल रहा है नंबर ऑफ मोल निकालने। तो हम लोग के पास एक जादुई फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल बराबर डिवाइड वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम का सिंबल क्या था, Vn। तो मोलर वॉल्यूम का सिंबल हो गया Vn और दिया गया वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर। तो यहाँ पर लिख दिए 11.2 लीटर। डिवाइड का साइन था तो डिवाइड का साइन दे दिए। अब बोलता है मोलर वॉल्यूम लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कितना होता था, 22.4 लीटर पर मोल। कितना वो करता था, 22.4 लीटर पर मोल। तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, 22.4 लीटर। तो मोलर वॉल्यूम हम लोग को पता हो गया, कितना हो गया, 22.4 लीटर पर मोल। तो सर्कल करके लिख लीजिएगा कहीं। तो मोलर वॉल्यूम आया मेरा 22.4 लीटर पर मोल। अब देखिए ऊपर भी लीटर नीचे भी लीटर, दोनों क्या मेरा सेम टर्म। तो ये लीटर और लीटर लीटर हो गया, समझे, मतलब कैंसल आउट। अब देखिए पर मोल नीचे है तो ऊपर गया तो क्या बन गया, मोल। यहाँ पर लिख दिए मोल। अब एक अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है। ये डेसिमल है ये डेसिमल क्या हो गया, कैंसल आउट। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में है मेरा 112 और नीचे कितना है, 224। और डिवाइड कीजिए, कितना बार हो जाएगा, 112 है, पहले 2 से गुणा किए, 2 दूनी 4, 2 कम 2, अरे 2 बार में निकाल दिया ना। ये मेरा 2 बार में जा रहा है। ये हो गया मेरा 1.2 मोल। कितना हो गया, 1.2 मोल। लेकिन ये आपको आंसर में मिलेगा ही नहीं। आप भागा दीजिए इसको, 0.5 मोल। देखिए यहाँ पे अब बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 लीटर में उपस्थित मोल्स की संख्या 0.5 मोल होती है। कितना होती है, 0.5 मोल। ये हो गया मेरा फाइनली आंसर। देखिए एसटीपी, एसटीपी पता है ना, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। वॉल्यूम को जब भी लीजिएगा किस पर लीजिएगा, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर।
लिख लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह पे अमोनिया गैस दे देता तो वही आता। सच में आप कैसे जाने कि वही आता? क्योंकि उसका वैल्यू तो वही है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर क्या बैठा आता है? अमोनिया गैस। ये तो वॉल्यूम तो सेम है, सेम ही आएगा, 0.5 मोल ही आएगा। समझे? इसी को हम 10 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे? यहाँ वैल्यू बदलेंगे, यहाँ भी बदलेंगे, काम सेम रहेगा, लेकिन जब यहाँ वैल्यू बदलेंगे तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि सर वैल्यू बदल के दे रहे हो। समझे? उसको लगा नया नया चीज दे रहा है। देखिए देखिए, अब लोग दो और फॉर्मूला पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, दो और फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स अंतिम दौर में आ जाएंगे। ये जो दो फॉर्मूला है ना, ये भी मेरे लिए बहुत खास है। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और 2 और फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा नंबर ऑफ एटम्स। जब हमको एटम्स की संख्या निकालने बोलता हो, किसकी संख्या? एटम्स की संख्या। अभी तक हम लोग क्या निकाले थे? मोल की संख्या। अब हम लोग किसके निकालने बोल रहा है? एटम की संख्या। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मास ऑफ एलिमेंट बराबर, देखिए क्या बोलता है कि अगर एलिमेंट का दिया गया मास में परमाणु की संख्या अगर आपको निकालनी हो, तब दिया गया मास को अगर आप मोलर मास से भागा दीजिएगा, दिया गया मास को अगर आप मोलर मास से भागा दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा था? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन आज हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर निकालना है तो अब क्या करेंगे हम लोग कि नंबर से गुना करेंगे, और नंबर से गुना करेंगे, और नंबर से गुना करने का मतलब क्या हो गया? अवोगाड्रोस नंबर। तो जब दिया गया मास को मोलर मास से भागा दीजिएगा और अवोगाड्रोस नंबर से गुना कीजिएगा, तब आपको एलिमेंट का दिया गया मास में एटम्स की संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, अब एक और चीज ध्यान रखना है, एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। ये टर्म देखिए फिर से आगे लो, ये आपको छोड़ेगा नहीं है अभी, समझे? जब तक ये चैप्टर रहेगा तब तक, और जब तक पूरा केमिस्ट्री फिजिकल पढ़ेगा तब तक ये टर्म आपको हमेशा आते ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको एटम की संख्या नहीं निकालना है, किससे संख्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स का संख्या। तो मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ था? कंपाउंड से। किससे बना हुआ था? कंपाउंड से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड। अब देखिए बोलते हैं कि कंपाउंड के दिया गया मास में मॉलिक्यूल की आप संख्या निकालिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप दिया गया मास को मोलर मास से भागा दीजिएगा तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त हो गया। अब फिर हम देखिए क्या रही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, नंबर ही निकालने बोल रहा है। नंबर निकालने बोल रहा है तो आप अवोगाड्रोस नंबर से गुना कीजिए। किससे गुना कीजिएगा? अवोगाड्रोस नंबर से। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, टर्म डिफरेंट है। आपको एलिमेंट दिया रहेगा और एटम की संख्या निकालना है, तब ध्यान रखिएगा कि यही फॉर्मूला है। जब कंपाउंड रहेगा और मॉलिक्यूल निकालना तो फॉर्मूला क्या है? यही है। आगे बढ़ेगा थोड़ा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3, समझे? ये उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा। वो फॉर्मूला लिखाएंगे नहीं, वो फॉर्मूला को न्यूमेरिकली बता देंगे डायरेक्ट, समझे? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। दोनों फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट? सेम है। खाली यहाँ पर एलिमेंट दिया और एटम निकालना, और यहाँ पर कंपाउंड दिया और क्या निकालना है आपको? मॉलिक्यूल्स। देखिए आप फॉर्मूला,
देखिए हो गया। तो अगर हमको एलिमेंट दिया रहेगा और एटम की संख्या निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला क्या है मेरा, गिवन मास को किससे डिवाइड कीजिएगा, मोलर मास से, और गुना किससे कीजिएगा, एवोगैड्रोस नंबर से। और जब हमको कंपाउंड दिया रहेगा और मॉलिक्यूल का संख्या पूछेगा तो दिया गया मास को किससे डिवाइड कीजिएगा, मोलर मास से, और गुना किससे कीजिएगा, एवोगैड्रोस नंबर से। तब आपको कंपाउंड में मॉलिक्यूल का संख्या पता चल जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ सोडियम। और सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। देखिए यहाँ बोलते हैं कि सोडियम के 0.343 ग्राम में उपस्थित परमाणु कितने हैं। अच्छा देखिए इधर इधर लिखिए मत, पहले देखिए दिमाग चलाना सीखिए, दिमाग चलाएंगे तो कितना क्वेश्चन मान लीजिए। अब सोच ही नहीं पाइएगा तब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर चेंज करेंगे वैल्यू, फिर से नया क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे देखिए बोलता है कि सोडियम के 0.343 ग्राम में उपस्थित कितने परमाणु हैं। हाउ मेनी की जगह पर हाउ मच भी लिखा जा सकता है, हाउ मेनी की जगह हाउ मच। तो हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। अब आता है सॉल्यूशन करने का वे, जहां पर हाउ मेनी रहेगा ना तो हाउ मेनी के लिए आप लोग नंबर का यूज कीजिएगा। हाउ मेनी के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, नंबर। तो बोला कितना एटम्स, तो कितना का मतलब नंबर हमको पूछ रहा है, तो हाउ मेनी की जगह पर हम पहले नंबर लिख दूं, ये हो गया मेरा नंबर। फिर आगे पढ़े तो एटम्स था, यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रेजेंट इन 0.343 ग्राम ऑफ सोडियम, जगह ही नहीं बच रही, बराबर। देखिए अभी हम फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला क्या था, सो देखिए बोल रहा था कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ एलिमेंट। फॉर्मूला सेव कर दे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का मास दिया गया है, तो दिया गया मास को हम लोग मोलर मास से भागा देंगे और एवोगैड्रोस नंबर से गुना कर देंगे। तो दिया गया मास कितना है हमारा 0.343 ग्राम। तो दिया गया मास मेरा 0.343 ग्राम, तो लिख दिए। अब आता है मेरा मोलर मास, तो मोलर मास किसका निकालना है, सोडियम का। किसका निकालना है, सोडियम का। ये हो गया मेरा मोलर मास ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, और 23 को अगर AMU में लिख देते तो क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर मास। और 23 को अगर आप ग्राम में लिख दीजिएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम। मोलर मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 23 ग्राम पर मोल, चाहे 23 ग्राम। तो मोलर मास की जगह पर लिख दिए हम 23 ग्राम पर मोल, हो गया। अब आता है एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 मोल वैल्यू के बराबर है। तो 1 मोल का वैल्यू बोलिए
6.022 गुणा 10 का पावर 23। ये हो गया मेरा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जगह ही नहीं बच रहा वहाँ पे। अब देखिए इसके बाद अवोगाड्रोस नंबर का यूनिट क्या था? पार्टिकल्स पर मोल। तो पार्टिकल्स के जगह पर यहाँ पर एटम निकालें तो वहाँ क्या लिखेंगे? एटम्स पर मोल। क्या लिखेंगे? यूनिट एटम्स पर मोल। अब देखिए ये पर मोल और पर मोल कैंसल आउट। पर मोल क्या हो गया? कैंसल। यहाँ से पर मोल हटा, यहाँ से भी पर मोल हट गया। अब ये ग्राम और ये ग्राम राम राम हो गया, कैंसल आउट। अब देखिए यहाँ पे 6.022 है तो हम क्या बोले थे कि जब आपका 6.022 रहेगा ना, जब आपको गुणना होना भागा हुआ करने रहा तो आप क्या कीजिएगा? डेसिमल 022 को हटा दीजिएगा। इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? हमेशा 6.10 टू द पावर 23 लिखेंगे, हमेशा वही 6.022। ठीक है, लेकिन जब हम लोग गुना भागा करना हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ 6 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 और 6 को किससे गुना करना है? 0.343 से। अब आगे कैलकुलेशन 0.343 है और इसको कितना से गुना कर रहे हैं? 6 से। यहाँ पर आगे 6 दिया 18 का 8 हाथ में कितना बचा? 1 6 छक 24 और 1 25 25 का 5 हाथ में कितना बचा? 2 6 दिया 18 और 2 20 20 का 0 हाथ में कितना बच गया? 2 और 6 शून्य शून्य। अरे मैं 6 को 0 से गुना किया था 0 को शून्य बोलते हैं, उसी को बोलते 6 शून्य शून्य। और बचा कितना? 2 हाथ में लिख दिए 2। अब 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। अब इसको मल्टीप्लिकेशन किए तो मेरा वैल्यू आ गया 2.058 और 2.058 को किससे भागा दीजिएगा? 23 से। किससे? 23 से। अब 23 से भागा देने जा रहे हैं 2.058 को। अब देखिए यहाँ पर दो नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर लिए तो यहाँ पर देखिए लिया गया नंबर कम है तो हम लोग क्या करेंगे? अब 3 नंबर लेंगे। ले लिए 205 को मेरे ट्रेस में, इसको ले रहे हैं 205 को। अब 23 को अगर हम लोग 8 से गुना करते हैं तो 8 दिया 24 8 दिया कितना हो गया? 24 24 का 4 हाथ में कितना बचा? 2 8 दूनी 16 16 2 कितना हो गया? 18 कितना आ गया? 184। यहाँ पर 184 आ रहा। अगर 23 को हम लोग 9 से गुना करते हैं तो 9 दिया 27 9 दिया कितना हो गया? 27 27 का 7 हाथ में कितना बचा? 2 और 9 दूनी 18 18 2 कितना हो गया? 20। तो अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 207 आता है। मेरे पास तो 205 वैल्यू है तो हम लोग किस वैल्यू को यूज करेंगे? 184 वाला 184। तो 8 बार में जा रहा है तो यहाँ पर 8 लिखे और यहाँ पर लिखिए 184। फिर डेसिमल को भी कुछ नहीं कीजिए, जैसा वैसा रहने दीजिए, इसको लास्ट में यूज करेंगे। और 5 में 4 किया कितना बचा? 1। अब यहाँ पर 0 बचा तो एक पेचा ले लिया। 1 किया 10 10 में 8 किया तो 2 1 में 1 किया तो कैंसल। अब यहाँ क्या बचा? 8 यहाँ पर लिख दिए 8। अगर 9 बार में लेके जाएंगे तो 207 और 10 बार में लेके जाइएगा तो 230। तो कितना बार में लीजिएगा? 9 बार में। यहाँ पर 9 बार में लिए कितना आ गया? 207 8 में 7 किए 1 और ये फिर 1 आगे 1 और 2 2 कैंसल। तो हम बोले थे कम से कम मेरा 2 वैल्यू चाहिए डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद मेरा 2 वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है सर, अब पता चलेगा। देखिए 8 9 है तो मैंने 8 9 पहले लिखा। अब देखिए 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है। कितना अंक के बाद डेसिमल है? 3 अंक के बाद। 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद डेसिमल। अब देखिए डेसिमल पॉइंट है। अब डेसिमल पॉइंट देखा कि मेरा बगल में तो 0 है और अगल में कोई नहीं है, समझे? तो डेसिमल का एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है लड्डू जी। मतलब डेसिमल पॉइंट तो हमेशा वो अकेले नहीं रहेगा, उसके बगल में हमेशा क्या आता है? 0। कुछ नहीं रहा तो 0 लीजिएगा। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? 0.089। यहाँ पर लिख दिया हम, मेरा वैल्यू आ गया 0.089।
इसका कैलकुलेशन हो गया, ये भी हो गया। मेरा 10 का पावर 23 बचा है। यहाँ पर लिख दिए 10 टू दी पावर 23 एटम्स था, तो यहाँ पर लिख दिए एटम्स। अब देखिए मामला डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। अब डेसिमल पॉइंट को देखिए बायां से दायां, राइट से लेफ्ट मत देखिएगा, बाएं से दाएं देखिए। तो बाएं से दाएं आप जा रहे हैं, जैसे आपको पहला नॉन जीरो डिजिट मिलेगा वहां पर आपको इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर पहुंचाना है, ताकि वह मेरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ तक इस वैल्यू में आंसर दिया ही नहीं है, क्वेश्चन है ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसके नीचे वाला ऑप्शन दिया है। तो ये केमिस्ट्री हमेशा इंडिकेट करता है आपको किसी भी हाल में साइंटिफिक नोटेशन तक पहुंचना है। अब देखिए 8 था तो 8 लिख दिए, डेसिमल पॉइंट देखिए 1 और 2 अंक आगे आ गया तो 8.9 बन गया। और डेसिमल पॉइंट को बायां से दायां लेके जा रहे हैं, तो पावर में घटाते थे कि जोड़ते थे? घटाते थे। पावर में क्या करते थे? घटाते थे। अरे खाली तो बताएं, देखिए ये डेसिमल पॉइंट है, मान लीजिए डेसिमल पॉइंट पर आप खड़ा है, आपका ये हो गया राइट हैंड और ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड। आप बायां से दायां जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाने का मतलब इस रोड याद कीजिए, रोड में आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, कहीं कि आपको डर लगता है कि कोई ठोक देगा, तो ठोकेगा मतलब घाटा हो रहा है। तो घाटा का मतलब पावर में घटाना। तो पावर में 2 अंक के आगे डेसिमल लेके जा रहे हैं, तो पावर में 2 घटा देंगे। अब 23 में से 2 किया कितना बचा? 10 टू दी पावर 21। और एटम्स था तो यहाँ पर लिख दिए एटम्स। अब देखिए क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, इसको बादल में उड़ा दीजिए। अब बोलता है कि सोडियम के 0.343 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है 8.9 इंटू 10 टू दी पावर 21 एटम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ये आता है। आपको ये भी सही नहीं है, ये सही है। तो वेड्रोज नंबर का वैल्यू कितना था? 6.022। यहाँ पर लिख दिया 6.022 और यहाँ पर था मेरा 23 ग्राम पर मोल और यहाँ था ग्राम। देखिए कैलकुलेशन आपको ऐसे दिया रहेगा कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये पूरा अलर्ट जोन में होकर समझे। आप कैलकुलेशन में थोड़ा भी राइट लेफ्ट मिस किए गुना भागा में, तो आप क्या होगा, आपका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा 2 फॉर्मेट याद कीजिएगा। एक आपको राउंडिंग हो, ठीक है, अगर मान लीजिए आप राउंडिंग ऑफ नहीं भी करते तो फिर भी आपका ऐसा सही आ जाएगा। इस ध्यान को रखिएगा कि वैल्यू को किसी भी हाल में साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना। आप जिस
वैल्यू को जब कभी आप साइंटिफिक नोटेशन में लेके आ जाइएगा तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.456 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन सेम है कि डिफरेंट है? वो ये भी केस दिया है, लेकिन आपको बोला मैग्नीशियम के 0.456 ग्राम में उपस्थित परमाणु कितने हैं? हाउ मच पूछा है, तो हाउ मैनी के लिए चाहे हाउ मच के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? नंबर। यहाँ पर लिख दिए नंबर, और नंबर किसका निकालना है? एटम्स का। यहाँ लिखिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.456 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब नीचे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला क्या था कि दिया गया मास को किससे डिवाइड करते थे? मोलर मास से। किससे डिवाइड करते थे? मोलर मास से। और गुना किससे करते थे? गुना किससे करते थे? अवोगाड्रोस नंबर से। ये हो गया मेरा अवोगाड्रोस नंबर। तो दिया गया मास का वैल्यू कितना है? 0.456 ग्राम। तो दिया गया मास में 0.456 ग्राम लिखे। अब हमको मोलर मास लिखना। अब मोलर मास किसका लिखना है? मैग्नीशियम का। ये हो गया मेरा मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम बराबर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 24। और 24 को अगर यूनिफाइड मास में लिखते थे तो क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर मास। और आज हम क्या लिख रहे हैं? मोलर मास। तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होगा? 24 ग्राम पर मोल। इसको याद रखिएगा हमेशा कि मोलर मास में मैग्नीशियम है। 2-3 महीने बाद आप मम्मी जी मत कर दीजिएगा समझे। देखिए ना, इसी तरह मम्मी जी समझे बहुत अच्छा पढ़ता है, इसलिए ध्यान देना हम क्या पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होगा? 24 ग्राम पर मोल। यहाँ पर लिख दिया 24 ग्राम पर मोल। और अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.022 into 10⁻23 यूनिट बोलिए पार्टिकल्स पर मोल। तो पार्टिकल्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एटम की मॉलिक्यूल एटम। यहाँ हो गया मेरा एटम्स पर मोल। अब देखिए ये ग्राम और ये ग्राम राम राम हो गया, कैंसल आउट। अब ये पर मोल और ये पर मोल क्या हो गया? कैंसल आउट। पर मोल चल गया। अब 6.022 को क्या मानेंगे? 6। अब 6 को इससे गुणा करना, 24 से भागा देना। ये नहीं ऐसे से काटना चाह रहे हैं। देखिए ये जो वैल्यू है ना इसको अकेले थोड़ी है, इसके साथ है। मान लीजिए इसको काटिएगा भी ना तो लास्ट में हमको वही करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। इस फॉर्मेट से कीजिएगा तो थोड़ा आपको सहूलियत होगा काम करने। आपको लगा सर ये तो मेरा इजी हो जाएगा, 6×6 = 24, 4 ही तो बच में करेगा। देखिए ऊपर वाला जो वैल्यू है ऊपर वाला पहले गुना कीजिए। 0.456 है, ऊपर में 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिए। 6×6 = 36, 36 का 6 हाथ में कितना बचा? 3। 6×5 = 30 और 30 से 2 32, 32 का 2 हाथ में कितना बचा? 3। 6×4 = 24, 24 से 2 26, 26 का 6 हाथ में 2। 6 से 7 6 हुआ
हाथ में बचा 3, ओके। 6 5 30 और 3 33, ये बोलना चाह रहे हैं आप क्या? तो अरे 6 6 37 6 हुआ, हाथ में बचा 3, 6 5 30 और 3 33 का 3, तो हाथ में 3, समझे? यही तो पूछ रहे आपको, तो इसमें कंफ्यूज कर रहे। 6 6 24, 24 और 3 27, 27 का 7, हाथ में बचा 2 और 6 शून्य शून्य, अरे वो शून्य हो गया। अब हाथ में कितना बचा? 2, यहाँ पर लिख दिए 2। 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है, फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट दे दिए। अब इस डेसिमल पॉइंट को 24 से भागा देना है। ये हो गया मेरा 24 और ये हो गया मेरा 2.736। तो डेसिमल पॉइंट को भी कुछ नहीं कीजिएगा। 24 से कम 24, 7 में 4 गया तो 3, यहाँ पर 3 लिख दिए। 2 2 कैंसल, 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। 24 से कम 24, 24 से कम 24 हो गया। अब 13 में से 4 गया 9 लिख दिए। अब यहाँ कितना बचा? 2 2 2 क्या हो गया? कैंसल आउट, यहाँ बच गया 6, यहाँ पर 6 लिख दिए। अब 24 को 96 लाना हो किसी का, देखिए अगर 24 को 3 से करते 4 3 12, हाथ में 1 3 दूनी 6 7 72 आ गया। अब थोड़ा नेक्स्ट 4 बार में ना, तो 24 चौक कितना हो गया? 96, 9 9 कैंसल आउट, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? 114। अब डेसिमल पर जा रहे हैं। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद क्या है? डेसिमल पॉइंट। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद डेसिमल है और डेसिमल का दोस्त है 0, तो हो गया 0.114। यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा 0.114 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब ऑप्शन में देखें तो ये वैल्यू था ही नहीं। हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं हमको क्या? साइंटिफिक नोटेशन आप कीजिए। तो डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं 1 अंक आगे लाएं तो पावर में 1 जोड़ेंगे कि 1 घटाएंगे? हाँ अभी सही बोला, पावर में 1 घटाएंगे। और यूनिट ऑफ बचा मेरा एटम्स, तो यहाँ पर लिख दिए एटम्स। 23 में 1 दिया तो 22, ये हो गया मेरा 10 टू द पावर 22 और ये हो गया मेरा 1.14 और एटम्स था, यहाँ पर लिख दिए एटम्स। और यहाँ पर वैल्यू क्या था? 6.022 और यूनिट था एटम्स पर मोल। और यहाँ था यूनिट मेरा 24 ग्राम पर मोल और यहाँ यूनिट था 0.456 ग्राम। तो 0.456 ग्राम मैग्नीशियम के 0.456 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है 1.14 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। परीक्षा में हो सकता है आपको एटम्स भी लिख के ना दे, आपको सिर्फ यही वैल्यू लिख के दे। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर यहाँ यूनिट लिखना भूल गया, भूला नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको नंबर पूछ रहा है, तो किसका नंबर? एटम्स का नंबर। अगर नंबर ऑफ मोल पूछता तो यूनिट आपका मोल ही लिखते हैं। अब लिखते तो भी सही है, नहीं लिखते तो भी मोल ही लिखना है। इंडिकेट कर रहा है कि आप निकाले वो क्या था? मेरा मोल था। देखिए
संडे को ही होने जा रहे हैं, संडे ऑनलाइन। खबर? हाँ ऑनलाइन में एक साल मेरा संडे को होने जा रहा है 13 अगस्त को भी बनाए थे सिस्टम। हाँ 1400 टॉपिक्स पर आए हैं एक साल, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरा, समझे। मेरा रिकॉर्ड क्या, सोचे कि भी जितना पढ़ाए टीचर वो सब टीचर में भी टॉप में चल रहे हैं। मेरा वीडियो में लिखता है न्यू वीडियो, समझे, और तो उसको रोजे बहुत वीडियो मिला है। अगर आप रेशियो भी निकालिएगा तो एक दिन का रेशियो 3-4 वीडियो का आता है पढ़ने का। 3 का आएगा तो 3 के 900 आएगा, 300 पे दिन में जोड़िएगा। करीब 30,000 से ऊपर बच्चा पढ़ चुका है। कैसे फर्स्ट टाइम पूछ गया। हाँ प्रोग्रेस नहीं चल रहा है। स्टार्ट तो हुआ देखिए नहीं वास्ट टाइम इम्पोर्टेंस रखता है। कितने बजे 25 वास्ट टाइम अभी देखे नहीं है कोई चीज़, देख लिए बेटा जल्दी लिखिए। देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स are present in 36 gram of water. बोलो देखो, how many molecules मिलाई how many molecules are present in 36 gram of water। सही लिखे ना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जहां पर आपका एटम्स था ना, वहां पर क्या लिखिएगा, मॉलिक्यूल्स। प्रेजेंट इन हो गया, ओके। हम लोग किसका निकाल रहे हैं आज, एटम की निकल संख्या निकाल रहे हैं कि मॉलिक्यूल का संख्या, मॉलिक्यूल का संख्या निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास के जगह पर क्या लिखिएगा, 36 ग्राम। और मोलर मास वाटर का कितना होता है, मोलर मास वाटर का, अरे मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल, 16 और 2 18। तो मोलर मास वाटर कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। और अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू सेम, ये यूनिट भी सेम, ये भी यूनिट सेम, ये भी यूनिट सेम। अब जोड़ घटा गुना भागा करना है, समझे। तो मेरा काम तो यहीं तक, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पर सेट किया है वहीं, अब इसके बाद मेथ आके, समझे। तो इस तरह न्यूमेरिकल बना कर, ठीक है। कल और न्यूमेरिकल्स कराएंगे।